देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि देवि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हरि ओम। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। नमो नमः। सर्वेषां छात्राणां समुपस्थितानां ज्येष्ठानां गरिष्ठानां सूर्यधाम सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि हार्दिकम् अभिनंदनम्। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता है, व्याख्याता, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय श्री माधवपुरतः। सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम्। वयं शास्त्री अंतिम वर्षस्य संस्कृत वाङ्मय पाठ्यक्रमे प्रथम पत्रे अभिज्ञान शाकुन्तलम् इति विषये किञ्चित् पठामः। अद्य वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य लेखकस्य महाकवि कालिदासस्य जीवन परिचय विषये किंचित ज्ञातुं कामयामहे। वयं जानीमः एव यत् महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्यस्य भारतस्य अच विश्वस्य विश्वविश्रुत महाकवि वर्तते। कविकुल चूडामणि शारदायाः वरदपुत्रस्य महाकवि कालिदासस्य नाम संस्कृत साहित्य इतिहासे सर्वे जानन्ति। विश्रुतं वर्तते कीर्तिर्यस्य स जीवति। स यन्तः ग्रन्थाः लिखिता यत् 20 वर्षाणि गतेष्वपि स इदानीमपि जीवति, आगामिनि काले अपि जीवितो एव स्थास्यति। यतो हि महाकाव्ये तस्य कीर्ति वर्तते। कस्यापि जनस्य कीर्ते आधारशिला तस्य जनस्य रचना भवन्ति। स किं कार्यं कृतवान्, किं ऐतिहासिकं कार्यं स कृतवान्, स्मरणीयानि काव्यानि तस्य किं सन्ति, कानि सन्ति इत्येव स्मरणीयानि वर्तते। कालिदासस्य कीर्ति महाकाव्यरूपे वर्तते, अथ च खण्डकाव्यकारोपि स वर्तते, गीतिकाव्यकारूपे स वर्तते। अतएव एतैः सह एव स सफल नाटककारूपेपि विख्यातो वर्तते। वयं जानीमः एव यत् यथा महाकवि अश्वघोषः, महाकवि भारवी, महाकवि माघः, कवि कुमारदासः, महाकवि हर्षः इत्यादयो अनेके अनेके काव्यकाराः जाताः, परं तेषां कीर्तिस्तु महाकाव्यकाररूपे एव वर्तते। एवमेव भास, भट्टनारायण, भवभूति, शूद्रक, विशाखदत्त इत्यादयो अनेके कवयः सुप्रसिद्धाः सन्ति, परं तेषां यशो अपि नाटककाररूपे एव प्रसिद्धं वर्तते। इति तु वयं जानीमः यत् कविकुलगुरु महाकवि कालिदासः एव न केवलं सफल महाकाव्यरूपेण एव विस्तृतं महाकाव्यकाररूपेण एव, अपितु सफल नाटककाररूपेपि वर्तते। कालिदासस्य विषये सर्वजगत्प्रसिद्धिरियम् उक्ति वर्तते यत् कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। संक्षेप में हिंदी में जाने कि कई काव्यकार तो केवल हिंदी महाकाव्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, कई कवि केवल नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन महाकवि कालिदास है वो सफल काव्यकार भी, महाकाव्यकार भी है और सफल नाटककार रूप भी है। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि कालिदास का सब कुछ, अभिज्ञान शाकुंतल उसका सब कुछ है, ये उसके रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में हम जानते हैं ये उक्ति भी प्रसिद्ध है क्या कि पुरा कवीणाम गणना प्रसंगे
कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावा दनामिका सार्थवती बभूव। अर्थात कदाचित समयो आसीत् यद् के महाकवयः सन्ति इति गणना प्रारब्धा तथा तस्मिन् समये कालिदासस्य गणना तु कनिष्ठिकारूपे एव अभवत्। परम इदानीं पर्यन्तं वयं 20 वर्षाणि जातानि, इदानीं पर्यन्तं वयं पश्यामः यत् कोऽपि महाकाव्यकारः कोऽपि नाटककारः तं न अतिशयते। अतः अग्रिमा या अंगुली वर्तते अनामिका, अनामिका अंगुली सार्थवती बभूव। हम देखते हैं कि कवि कालिदास की गणना कनिष्ठिका पे कालिदास को बिठाया गया और उससे आगे बढ़ने के लिए आगे कवि का नाम गिनना चालू किया। आज तक कोई कवि मिला ही नहीं है जिसको हम कालिदास से बढ़ करके गिन सके, इसलिए अगली अंगुली का नाम तो उसका नाम ही नहीं दिया गया, उसका नाम ही अनामिका ही हो गया। अब हम संक्षेप रूप में, चूँकि ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे अपन यूट्यूब के माध्यम से, अतः कालिदास के जीवन वृत्ति के रूप में हमको जानते हैं। कालिदास के जीवन वृत्ति के रूप में कुछ विशेष बातें हमें जानकारी में नहीं है, केवल इदमेव जानी मैं यत् प्राचीन बाल्यकाले तो महामूर्ख एव आसीत् खलु। तदानीमेव समये कश्चित् राजा अभूव, तस्य राज्ञः पुत्री आसीत् विद्योत्तमा। सा विद्योत्तमा योग्या विदुषी आसीत्। कोई राजा हुआ, उस राजा के कोई बालिका थी विद्योत्तमा। विद्योत्तमा को विदुषी थी, योग्यतमा थी। उसका विवाह हो किसी योग्यतम वर के साथ में, तो वहाँ के विद्वानों को कोई योग्यतम विद्वान मिला ही नहीं। जब नहीं मिला तो वे महामूर्ख कालिदास को ढूंढ करके वहाँ ले आए और उस महामूर्ख के साथ में उसका विवाह करवा दिया। उसके जो प्रश्न पूछे गए, कालिदास को ये कह दिया गया कि मौन में भगवान आश्रय, आप चुप ही रहना, बोलना मत। और वो कुछ पूछे इशारों से, तो आप इशारों से उसका संकेत माध्यमेन एव तस्य उत्तराणि यच्छतु, संकेत के माध्यम से उसका उत्तर दे देना। विद्यात्मा को ये कह दिया गया कि अयम मौनम व्रतम धार्यति, ये मौन व्रत धारण कर रखा इसका। अतः अयम वदिष्यति न वाचनम न करिष्यति, ये बोलेगा नहीं। भवती विद्योत्तमा भवती संकेत माध्यमेन किमपि पृच्छतु अयम उत्तरम दास्यति, आप संकेत के माध्यम से कुछ पूछे, ये आपको उत्तर देगा। जब ये कहा गया तो विद्योत्तमा संकेत माध्यम से एक अंगुली करके, एक मुट्ठी करके, ये कथा है किंवदंती है, उसको कुछ पूछा तो उसको कुछ उत्तर दे दिया गया, उसको समझा दिया गया था। उसने मूर्खता के साथ जवाब दिया, पर उसका विद्योत्तमा ने उसको योग्य जान करके विद्योत्तमा के साथ में उसका विवाह हो गया। लेकिन जब कभी रात्रि में बातचीत हो रही थी, कालिदास मुखेन उष्ट्र इति उच्चारणं न अभवत्, अभी तो उट्र इति उच्चारणं जातम्। यदा सा ज्ञातवती, विद्योत्तमा ज्ञातवती यद आई अरे अयम तो महामूर्ख वर्तते, स विद्योत्तमा तम कालिदासम निस्सारितवती, उसने उस कालिदास को अपने घर से निकाल दिया। तया तस्याः प्रताड़नेन प्रताड़ितो, उसके फटकार से प्रताड़ित होकर के कालिदास है काली मंदिरम अगच्छत्, काली के मंदिर में गया। स तस्य काली देव्या उपासनाम अकरोत्, उसने काली देवी की उपासना की। उपासना करके उसने अभिष्ट सिद्धि प्राप्त की। कालिदास ने, माँ काली ने उसको वरदान दिया, वह योग्य बन करके आया। योग्य बनकर जब आता है, पुनः स्वकीयम गृहम प्रति प्रत्यागतवान, अपने घर पे आया और वहाँ बंद किवाड़ को देख करके वहाँ विद्यात्मा से वह बाहर से कहता है अनावृतम कपाट द्वारम देही, कपाट खोल दिए, देवी किवाड़ खोलिए, अनावृत कीजिए, द्वार को अनावृत कीजिए, आवृत जो कर रखा है, ढक रखा है, बंद कर रखा है, इसको खोलिए। उसकी बोली को सुनकर के, आवाज़ को सुनकर के, मधुर वचन को सुनकर के कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा किस उत्तर देती है, अस्ति कश्चित वाग विशेष है, यह तो आज तो कोई विशेष वाणी वाला ही कोई महापुरुष समुपस्थित हुआ है। जब ये कहता है तो कालिदास उसके इन्हीं वचनों, इन्हीं शब्दों पे अस्ति कश्चित वाग, इन तीनों शब्दों को स्वीकार करके, इनसे प्रारंभ करके और 3 महाकाव्यों की रचना करता है। उसमें अस्थि से वह लिखता है, कालिदास के लिखित ग्रंथ है अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौतो यनिधि वगाय
स्थित पृथिव्या इव मानदंड। यहाँ पे आप जो है ना अशुद्धि है, आप इसको सही कर लीजिए। पूर्वा परो है ये, पूर्वा परो। अस्त्योत्तरश्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वापरौतो यनिधिमगाय स्थित पृथिव्या इव मानदंड। इति अस्ति शब्द इति अस्ति इति शब्दात् प्रारभ्य स कुमार संभव इति महाकाव्यं लिखितं यत्र कुमारस्य कार्तिकेयस्य कथाया वर्णनं वर्तते। एवमेव कश्चित् इति द्वितीय शब्द आसीत्, तर्हि कश्चित् इति शब्दम् आदाय स लिखितवान्। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तु। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेशो स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इति कश्चित् इति शब्दं विद्योतमाय कश्चित् इति द्वितीयं शब्दम् आदाय से मेघदूतम् इति खण्डकाव्यं लिखितं। मेघदूतविषये तु वयं जानीमः, संस्कृतसाहित्ये कथनमस्ति यत् मेघे माघे गतं वयः। मेघदूतं यदा वयं पठितुम् इच्छामः तदा सम्भोगशृङ्गारस्य तत्र वर्णनं वर्तते। मेघस्य एका कथा वर्तते, तत्रापि मेघ एक दूतः वर्तते। यक्षस्य काचित् कथा वर्तते, तत्र कोऽपि यक्षः मेघं दूतं स्वीकृत्य मेघ इति दूतमाध्यमेन स्वकीया प्रियाया यक्षिणी समीपे स्वकीयं समाचारं प्रेषयति इति तस्य वर्णनं तत्र वर्तते। अग्रे वयं पश्यामः। एवमेव विद्योतमाया वाक् इति शब्दमादाय वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वतीं च परमेश्वरं च इति जगतः यो पितरौ वर्तते, माता पितरौ स्तः तासां तौ अहम वंदे, उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। इति वाग इति शब्दमादाय स रघुवंशम् इति महाकाव्यं रचितवान्। अत्र पार्वती परमेश्वरौ इति शब्दस्य व्याख्या बहु बहवः व्याख्या क्रियन्ते विद्वद्भिः। पार्वती परमेश्वरो इति पार्वती च परमेश्वरस्य शिवश्च इति शिव पार्वती वर्णनं वर्तते। एवमेव पार्वतीं पाति इति पार्वती पे अर्थात शंकर। एवमेव रमाया ईश्वर रमेश्वर अर्थात विष्णु। अत्र विष्णुं च नौमि शंकरं च नौमि इत्यपि व्याख्या विद्वद्भिः आलोचकैः क्रियते। अस्तु, वयं पश्चात् पश्यामः। इदानीं वयम् अग्रे पश्यामः। कालिदासस्य जन्मसमयविषये वयं किञ्चित् विचार्यामः। कालिदासस्य जन्म कथा अभवत् इति तु वयं इदानीमपि निश्चितं नास्ति। कालिदासस्य जन्मस्थानं यदा निश्चितं नास्ति, तस्य वृत्तं स कुत्र अभवत्, कदा अभवत्, कस्य पुत्र आसीत्, कुत्र अभवत् इति यदा जीवनवृत्तम् अनिश्चितं, तद्वदेव जन्मस्थानमपि अनिश्चितं। जन्मवृत्तमिव जन्मस्थानमिव अस्य जन्मसमयोऽपि निश्चितो नास्ति। विद्वांसः गवेषणं कुर्वन्ति, आकलनं कुर्वन्ति। स्वकीयम् आकलनानुसारम् अनुमानानुसारं ते अनुसन्धीय प्रमाणानि विद्वत्सम्मुखे प्रस्तुत्य निर्धारयन्ति। ते कथयन्ति यद् मतानुसारं तु अस्मत् मतानुसारं तु महाकवे कालिदासस्य जन्म प्रथम शताब्द्यां, द्वितीय शताब्द्यां, चतुर्थ शताब्द्यां, षष्ठ शताब्द्यां, एकादश शताब्द्यां अर्थात अस्मन् मतानुसारं तु कालिदासस्य जन्म अस्मिन् वर्षे अभवत्। विभिन्ना विद्वांसः विभिन्नानि तेषां मतानि, अतः भिन्न भिन्न विद्वत्वनानुसारं कालिदासस्य जन्म ईशा पूर्व प्रथम शताब्दीतः स्वीकृत्य ईसाया एकादश शताब्दीं यावत्
स्वीक्रियते विद्वांस। बहुसंख्यका विद्वांस कथयन्ति यत् कालिदासस्य जन्म अंतःप्रमाणानि आधारीकृत्य एवमेव बाह्यप्रमाणानि आधारीकृत्य तेषां प्रमाणानुसारं कालिदासस्य जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्द्याम् अभवत्। एवमेव अन्ये कथयन्ति यत् ईशाया चतुर्थशताब्द्यां कालिदासस्य जन्म अभवत्। विकृत संवत्सर अनुसारं महाकवि कालिदासस्य जन्म ईशा पूर्व प्रथम शताब्द्याम् अभवत् इति भारतीयाः कथयन्ति। एवमेव पाश्चात्याः कथयन्ति यत् गुप्त साम्राज्य वर्णनं दृष्ट्वा ईशातः चतुर्थशताब्द्यां महाकवे कालिदासस्य समयो अत्र एकारद्वयं वर्तते। कालिदासस्य जन्म समयो अनेकै विद्वद्भिः निर्धार्यते। अतः वयं तु प्रमाणानि दृष्ट्वा इदमेव कथयितुं शक्नुमः यत् ईसा पूर्व प्रथम शताब्द्याम् अथवा ईशातः चतुर्थ ख्रीष्टाब्दे महाकवे कालिदासस्य जन्मकाल में वयं बहुसम्मतानुसारं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एवं अग्रे पश्यामः कालिदासस्य परिचय। कालिदासस्य परिचय विषये किञ्चित् विचार्यामः। वयं जानीमः एव यत् कस्यापि जनस्य यदि परिचयः प्रतीयते तदा तस्य परिचय प्रदानसमये तस्य पितरौ कौ, तस्य पितरौ नाम किं, तस्य जन्मस्थानं किं, तस्य जन्म कदा अभवत्, कस्मिन् स्थानं सः अलङ्कृतवान्, सः कुत्र शिक्षां गृहीतवान्, सः किं किं कार्यं कृतवान्, किं किं लिखितवान्, किं किं प्रणीतवान् कार्यम् इत्यादि विचार्यन्ते। परम् इदं तु विचारणीयम् अस्ति यत् अद्यावधि 20 वर्षाणि व्यतीतानि खलु शोधकार्यं प्रचलति अद्यावधि विभिन्न स्थानेषु प्रचलति खलु। परं निश्चितं विद्वद्भिः इदानीमपि न कथितुं शक्नुमः यत् कालिदासस्य जन्म कदा अभवत्, कुत्र वा अभवत्। महाकविना कालिदासेन कति रचना रचिता, कति महाकाव्यानि तेन लिखितानि, द्वे वा चत्वारि वा षड् वा एकादश वा एकश्चत्वारिंशत् वा इति वैमत्यं वर्तते। इत्यादि विषये अद्यावधि निश्चितं नास्ति। बहु गवेषणा जाता, अनुसंधानं जातं, शोधो अभवत्। परम् इदानीमपि कालिदासस्य जन्मकालविषये, जन्मस्थानविषये, तस्य कति रचना रचिता इति विषये विद्वत्सु एकमत्यं नास्ति। ते विभिन्ना विद्वांसः विभिन्नानि मतानि धारयन्ति। वयं जन्मस्थानं किम् इति विषये किञ्चित् विचार्यामः। कालिदासस्य जन्मस्थाननिर्धारणविषये अपि अनेकानि मतानि अनुसन्धित्सु इदानीमपि प्रचलितानि सन्ति। ते सर्वेपि स्वकीयं मतं प्रमाणयितुम् अन्तःप्रमाणानि प्रस्तुवन्ति। अच बाह्यप्रमाणानि अपि ते विद्वत्सम्मुखे प्रस्थापयन्ति। केचन विद्वांसः कथयन्ति यद् कालिदासस्य काव्येषु काश्मीरदेशस्य प्राकृतिकवर्णनं वर्तते, भौगोलिकवर्णनं वर्तते, बहुवर्णनं तत्र कालिदासस्य दृष्ट्वा ते कथयन्ति यत् अयं कालिदासप्रान्ते जन्म अलभत। एवमेव कालिदास इति नामम् आधारीकृत्य बङ्गालदेशीयाः जनाः कथयन्ति यत् कालिदास इति कालिदास इति कालिदास अयम् अस्य नाम्नानुसारम् अस्य जन्म बङ्गालदेशे अभवत्। अन्ये कथयन्ति यत् अस्य ग्रन्थेषु मालवा प्रदेशस्य भौगोलिकं वर्णनं, स्वाभाविकं वर्णनं वर्तते, बहुवर्णनं वर्तते, प्राकृतं वर्णनं वर्तते। प्राकृतिक वर्णन स्वाभाविक वर्णन है, कोई संपूर्ण वर्णन मिलता है। इससे हम कह सकते हैं कि अस्य महाकवि कालिदास जन्म तो मालवा देशे अभवत्। एवमेव अन्य कथयन्ति यत् इस कवि के द्वारा तो उज्जैन प्रदेश का अलका नगरी का वर्णन किया गया है, मेघदूत का वर्णन किया गया है, तो भी या और जो रघुवंश है उसमें भी, कुमार संभव उसमें भी, अन्य काव्यों में भी इसने उज्जैन देश का प्राकृतिक वर्णन किया है, स्वाभाविक वर्णन किया है, बनावटी नहीं है। क्षिप्रा नदी का वर्णन किया गया है। एवमेव तत् महाकालेश्वरस्य तस्य वर्णनमपि प्राकृतिक वर्णनं वर्तते। अतः
यानि प्रमाणानि उपलब्धानि सन्ति तानि प्रमाणानि आधारीकृत्य इति निश्चितं कथयितुं शक्नुमः यत् उज्जैनदेशे वास्तव्यो वर्तते इति अन्ये विद्वांसः कथयन्ति। अतः विविधस्थानीया ये विद्वांसः सन्ति ते तत्तद् विषयकानि प्रमाणानि तत्तद्विषयकानि अर्थात् बंगालदेश जन्म इति विषयकं प्रमाणानि कालिदास प्रान्तस्य जन्म इति विषयकानि प्रमाणानि उज्जैनदेशे उज्जैनप्रदेशे अस्य जन्म इति प्रमाणानि एवं बहु तत्तद्विषयकानि तत्तद्देशीयम् अयं जन इति विषयकानि प्रमाणानि प्रस्तुत्य कविं महाकविं कालिदासं स्वकीय देश निवासिनम स्वीकुर्वन्ति। वे कहते हैं कि कालिदास हमारे यहाँ का बंगाल का आदिवासी है, हमारे यहाँ कश्मीर में उसका जन्म हुआ, मालव प्रदेश में उसका जन्म हुआ, उज्जैन में उसका जन्म हुआ। वयं तो किमपि यतो हि गवेषणां कुर्वन्ति इदानीं निश्चितमनास्ति ते सर्वे प्रमाणानि प्रस्तुवन्ति। वे सभी प्रमाण देते हैं आधारीकृत्य वयं तो किञ्चित् दृष्ट्वा अस्मन् मतानुसारम् इदं कथयितुं शक्नुमः यत् बहु प्रमाणानि सन्ति अस्मिन् विषये ते तु वयं पश्चात् पश्यामः कानि कानि प्रमाणानि सन्ति ते इदानीम् अत्र न प्रस्तूयन्ते यतो हि विषय बड़ा हो जाएगा। संक्षेप रूप में ये कह करके कि कालिदास का जन्म उज्जैन प्रदेश में हुआ, यही हम कह करके आगे चलते हैं। अगले चला मैं आज के वैसे इतना ही होता है। मेरे ख्याल से अपन उसको देखेंगे कितने समय का हो गया है। अब पुनः वयम इदमेव वो पुनरुक्ति भविष्यति यत् इस्य कालिदासस्य जन्म विषयेपि प्रमाणं नास्ति एकमत्यं नास्ति विद्वत्सु। अतः बहु प्रमाणानि दृष्ट्वा वयम इदमेव कथयितुं शक्नुमः यत् उज्जैन प्रदेशे अस्य जन्म अभवत्। एवमेव वयं कस्यां शताब्द्याम् अस्य जन्म अभवत् इति विषये भी एकमत्यं नास्ति, परं वयं कथयितुं शक्नुमः यत् ईसा पूर्व प्रथम शताब्द्यां विक्रम संवत्सरारम्भे यतो हि अस्य जन्म अभवत् ईसा पूर्व प्रथम शताब्द्याम्। एवमेव कति रचना अस्य सन्ति। एवमेव वयं कथयितुं शक्नुमः द्वे खण्डकाव्ये ऋतुसंहारं मेघदूतं च, द्वे महाकाव्ये कुमारसम्भवं रघुवंशं च, एवं च त्रीणि नाटकानि विक्रमोर्वशीयं मालविकाग्निमित्रम् अभिज्ञान शाकुन्तलं च। इति तो विश्व प्रसिद्धा उक्तिर्वर्तते कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुन्तलम्। कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुन्तलं तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। सप्तसु कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुन्तलस्य सप्तसु अंकेषु चतुर्थ अंक है करुण रसान्वितः। तत्रापि चतुर्थेपि अंके श्लोक चतुष्टयं वर्तते। या तान् श्लोकान् वयं पश्चात् पठिष्यामः। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति करुणरसस्य पातुं न प्रथमं भविष्यति इति अर्थो हि कन्या इति अथ च शकुन्तला कृते उपदेशः शुश्रूषस्व गुरून् इत्यादि श्लोक चत्वारः श्लोकाः सन्ति। तानि वयं पश्चात् पश्यामः। पुनः पुनः कालिदासस्य संक्षिप्त परिचय यतो हि यदि अस्मिन् विषये वयं पश्यामः संस्कृत साहित्यस्य कापि कृति एकमपि पुस्तकं नास्ति यत्र संस्कृत कालिदासस्य परिचयो लिखितं न स्यात्, परिचयः लिखितः न स्यात्। कालिदासस्य परिचयं मया कालिदासस्य परिचयं विना तु स संस्कृत साहित्य इतिहास इति पुस्तकः अपूर्ण एव वर्तते। अतो हि बहवः प्रमाणानि प्रस्तुतानि सन्ति। अतः तान् प्रमाणान् स्वीकृत्य वयं स्वमतानुसारम् उज्जैनदेशे वास्तव्योऽयं प्रथम शताब्द्याम् अस्य जन्म अभवत्। सप्तरचना अस्य प्रसिद्धा। अस्य उपमा कालिदासस्य उपमा विषये तु कालिदासः सर्वान् कवीन् अतिशेते। अतः इति तु वयं पश्चात् पश्यामः एव। अद्य तु इदमेव इति शम्भो अलम्।